राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है, यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और क्या करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर ही पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत शुभ माना गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने से पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल मिलता है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा को भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी व्रत के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होता है। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी क्यों कहते हैं, इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है, जिस कथा का सार यह है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। यानी कि हमारे जितने भी पाप हाथी स्वरूप हैं, इस व्रत को करने से हम उन पे अंकुश लगा सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एकादशी व्रती व्यक्ति को तो लाभ पहुंचाती ही है, उसके साथ ही दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को श्रद्धा और मौन रहकर करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में पापांकुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एकादशी तिथि शुरू हो रही है 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:08 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:41 पर। अब क्योंकि 13 अक्टूबर को एकादशी सुबह से ही शुरू हो रही है, इसलिए 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी जा रही है और बांके बिहारी जी मंदिर में 13 अक्टूबर को ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा उदय तिथि को मानते हुए 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि 13 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है और 14 अक्टूबर को द्वादशी युक्त एकादशी है। इस्कॉन टेम्पल में 14 अक्टूबर को ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन व्रत करने वाले को रात का भोजन त्याग करना चाहिए। रात में ही ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए ताकि मुंह में अन्न का कोई भी दाना ना रहे।
एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं और सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूरा दिन इस मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन ना तो क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। ऐसा करने से हमारे व्रत का असर कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन तो मौन रहने के लिए भी कहा गया है। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा, पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस एकादशी के दिन सोना, जल, गऊ, जूते, छाता, तिल, अन्न आदि का दान करने से यमराज का मुख कभी नहीं देखना पड़ता। यदि संभव हो तो एकादशी की रात को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बताती हूँ। पारण समय बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इस एकादशी के दिन कचरी के फल का भोग लगाना बहुत ही उत्तम होता है। कचरी एक तरह का फल होता है जिसे व्रत में खाया जा सकता है। कचरी का फल खाने से हमें उल्लू और बिलाव की योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए भोग लगाएं, खुद भी खाएं और प्रसाद रूप में भी बांटें। हो सके तो दान भी करें। पापांकुशा एकादशी से अगले दिन पद्मनाभ द्वादशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि पद्मनाभ द्वादशी के दिन भगवान जागने से पहले अंगड़ाई लेते हैं और इसीलिए ब्रह्मा जी इस दिन ओमकार की ध्वनि करते हैं। इसलिए इस द्वादशी के दिन भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। जो लोग 13 अक्टूबर को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 14 अक्टूबर दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:32 के बीच में करेंगे। जो लोग 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 15 अक्टूबर सुबह 6:20 से लेकर सुबह 8:38 के बीच में करेंगे। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं आपके हमारे सभी कृष्ण भक्तों के प्रिय कार्तिक मास के बारे में। याद है ना, कार्तिक मास जल्दी ही आने वाला है। कार्तिक मास को शुरू करने के सबके थोड़े अलग अलग नियम होते हैं। कुछ लोग कार्तिक मास को पापांकुशा एकादशी से ही शुरू मानते हैं और कुछ लोग शरद पूर्णिमा से इस दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि दोनों ही तरीके सही हैं। जो लोग पापांकुशा एकादशी से कार्तिक स्नान शुरू करते हैं वो देव उठनी एकादशी तक कार्तिक स्नान करते हैं और जो लोग शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान करेंगे। आप और हम सभी जानते हैं कार्तिक मास कितना शुभ महीना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कार्तिक मास से रिलेटेड हर एक वीडियो, कार्तिक मास की कहानियाँ, कार्तिक मास का महात्म्य, कार्तिक के महीने में क्या करें क्या ना करें, दीपदान, सभी जानकारी की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन अनदेखा ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपसे ये भी कहूंगी कि कार्तिक मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं कार्तिक की वीडियोस में उन्हें ले सकूं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो उसे कमेंट जरूर कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।